ऐसी तरकीबें जो आपकी जान बचा सकती है। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आता है कि वो किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता और इस तरह की परिस्थितियों से निकलने के लिए हमें ही बेड़ा उठाना पड़ता है। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं जो आपको हर तरह की परेशानियों से निकाल सकती है। इसीलिए बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये शानदार वीडियो। नंबर 1, ब्रेक फ्री। दोस्तों, हम अक्सर न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पर यह खबर सुनते हैं जिसमें लोगों को किडनैप कर लिया जाता है। इस तरह की सिचुएशन आने पर अधिकतर किडनैपर्स मुंह और हाथों में टेप या रस्सी बांधते हैं। अब ऐसे में ईश्वर ना करे किसी को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन अगर आप कभी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो आपको फोकस से काम लेना पड़ेगा। जहां अगर आपके हाथ रस्सी से बांधे गए हैं तो आपको आराम से अपने हाथों को मूव करना है जिससे रस्सी की पकड़ ढीली हो जाए। याद रखिएगा कि आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना क्योंकि इससे जख्म बन सकता है। बस आपको सिर्फ रस्सी की पकड़ को ढीली करना है और जैसे ही वो ढीली हो जाती है उसके बाद आप आराम से अपने हाथों को रस्सी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका मुंह और हाथ टेप से बांध दिया जाए तो उसके लिए आप अपने हाथों को सिर के ऊपर उठा लें और पूरी ताकत के साथ नीचे की तरफ झटका दें। इस तरह से आपकी बॉडी की फोर्स से टेप फट जाएगी और आप आजाद हो सकते हैं। नंबर 2, डॉग अटैक। डॉग भले ही काफी प्यारे लगते हैं लेकिन इनके अटैक से भी अक्सर लोगों को डर लगता है क्योंकि बाहर सड़कों पर मौजूद डॉग्स का कोई भी भरोसा नहीं होता कि कब किस पर हमला कर दे। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग कुत्ते के हमले से डर कर वहां से भाग निकलने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से कुत्ता और ज्यादा उनका पीछा करने लगता है। इसीलिए कभी भी भागने की कोशिश ना करें और ना ही डरे क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों में कुत्ते और ज्यादा कॉन्फिडेंस होकर हमला करने लगते हैं। इसीलिए कुत्ते के कॉन्फिडेंस में आने से पहले आप कॉन्फिडेंस में आ जाएं और आपके पास बेल्ट, बैट या लकड़ी वगैरह कुछ भी मौजूद हो तो उससे कुत्ते को डराने की कोशिश करें जिसकी वजह से वो चौंक जाएगा और इस बात की भी ज्यादा संभावनाएं हैं कि वो खुद आपसे डर कर भाग जाए। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि अगर आपके पास खाने की कोई भी चीज हो तो कुत्ते की तरफ फेंक दे। ऐसे में शायद वो भूखा होगा तो खाना देखकर आप पर हमला नहीं करेगा। नंबर 3, फायर ऑन फ्राइंग पैन। अब ये तकलीफ तो हर उस शख्स को कभी ना कभी झेलनी पड़ती है जिसे खाना बनाना होता है। ऐसे में जब हम कुछ बनाने के लिए फ्राइंग पैन में तेल डालकर छोड़ देते हैं तो अक्सर लोग किसी काम में लग जाते हैं जिस वजह से पैन में आग लग जाती है। इस तरह की परिस्थिति में लोग घबराकर फ्राइंग पैन में लगी आग को बुझाने के लिए उसमें पानी डालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा करना कहीं से भी समझदारी वाला काम नहीं है क्योंकि फ्राइंग पैन में तेल होता है जो कि काफी ज्यादा गर्म होता है और पानी डालने से गर्म तेल के उछाल से आपकी बॉडी जल सकती है और ना ही इस तरह की कंडीशन में पैन को पकड़कर इधर उधर घुमाना चाहिए। इस सिचुएशन में सबसे पहले चूल्हे को बंद कर दे और फ्राइंग पैन का ढक्कन उसके ऊपर रख दे। अगर उसका ढक्कन ना हो तो कोई बड़ी मेटल प्लेट उसके ऊपर रख दे और अगर आपको ये करने में डर लग रहा हो तो आप आग के ऊपर सोडा डाल सकते हैं क्योंकि सोडे की केमिकल कंपोजिशन की वजह से सोडा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा जिस कारण से आग को बढ़ने से रोका जा सकता है। नंबर 4, फोन बैटरी। कल्पना करिए कि आप किसी जगह पर कैंपेनिंग के लिए या फिर यूं ही घूमने वगैरह गए हैं और वहीं पर फंस गए। तो अगर वहां पर तेज सर्दी, अंधेरा और खतरनाक जानवर हो तो आप पूरी तरह से लाचार महसूस करेंगे। खास करके अंधेरा इस तरह की परिस्थिति में और ज्यादा डर पैदा करता है। ऐसे में अगर आपके पास कोई लाइटर या माचिस वगैरह ना हो तो आप आग भी नहीं जला सकते क्योंकि आग से रोशनी मिलने के साथ साथ शरीर भी गर्म रहता है और जंगली जानवर भी दूर रहते हैं, तो आग बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास लाइटर या माचिस वगैरह नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन से ही आग जला सकते हैं। अब फोन में तो वैसे भी सिग्नल नहीं है जिससे आप किसी को मदद के लिए बुला लें, इसीलिए आप अपने मोबाइल फोन में लगी बैटरी का इस्तेमाल करके आग जला सकते हैं क्योंकि इसमें लिथियम आयन मौजूद होता है। बस आपको बैटरी निकालनी है और इसे किसी चाकू या किसी नुकीली चीज की मदद से डैमेज करना है या उससे पहले घास या छोटी लकड़ियों को जमा कर ले जिस पर आग जला सके क्योंकि जब बैटरी को खराब करेंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगा जिससे चिंगारियां निकलेंगी और उसी चिंगारी की मदद से आप आग जला सकते हैं।
इस ट्रिक को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि क्या पता ये कब किसके काम आ जाए। नंबर 5, सिक्योरिटी एप्लीकेशंस। आजकल लोगों की सिक्योरिटी एक गंभीर विषय बन गया है। खास करके महिलाओं और बच्चों की सिक्योरिटी तो इस समय काफी ज्यादा जरूरी हो गई है। इसीलिए अगर आप अपने किसी सगे संबंधी की सुरक्षा की चिंता करते हैं तो उसके लिए आप उनके लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, जहां आप सिक्योरिटी ऐप जैसे कि फैमिली लोकेटर और BeSafe जैसे एप्लीकेशन की मदद से आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, जिस वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि वो शख्स कब कहां मौजूद है। ऐसे में कोई अगर कहीं फंस जाए तो वो आपको एप्लीकेशन की मदद से अलर्ट कर सकता है, जहां लोकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी और आप उन्हें बचाने के लिए वहां जा सकते हैं। नंबर 6, जेलीफिश स्टिंग। अगर आप किसी समुद्री इलाके में रहते हैं तो समुद्र के किनारे मौजूद बीच से ज्यादा शानदार जगह मौज मस्ती करने के लिए कोई और हो ही नहीं सकती। और अगर आप इस तरह के बीच में गए तो जेलीफिश एक ऐसा मरीन क्रिएचर है जिसका सामना कभी ना कभी तो आपसे होगा ही। लेकिन हम आपको बता दें कि ये दिखने में तो बड़ी अनोखी लगती है, लेकिन इनका डंक उतना ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि किसी को अगर इन्होंने डंक मार दिया तो उसे तेज दर्द, जलन और यहाँ तक कि एलर्जी भी हो जाती है। उसके अलावा भी जेलीफिश के बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जहर मौजूद होता है। इसीलिए अगर किसी को जेलीफिश ने डंक मार दिया तो उसे आप आराम से ठीक कर सकते हैं। बस उसके लिए सबसे पहले अपने हाथों में ग्लव्स या फिर कुछ पहन लेना है, ताकि उसका इन्फेक्शन आप तक ना पहुंच पाए। और फिर डंक मारी हुई जगह पर कभी भी साफ पानी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जर्म्स एक्टिव हो जाते हैं। उसके लिए आप हमेशा तेज नमक वाला पानी इस्तेमाल करके जख्म वाली जगह को धो लें। और फिर अगर आपके पास सेब का सिरका या फिर स्प्रिट मौजूद है तो डंक वाली जगह पर लगा लें, जिसकी मदद से जहर के सेल्स मर जाएंगे और जहर आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरकीब के बाद आप डॉक्टरों को दिखाना मत भूलिएगा। अंत में है नंबर 7, रनिंग फ्रॉम क्रोकोडाइल। अब ये बात तो सच है कि मगरमच्छ काफी खतरनाक जानवर है और ये हर साल सैकड़ों लोगों की जान ले लेते हैं। ये ज्यादातर अफ्रीका और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट में होते हैं। ऐसे में क्या हो जब आप किसी नदी के किनारे सैर करने जाएं और आपका मुकाबला इस खतरनाक जानवर से हो जाए? हमें पता है ये सोचकर ही आपको डर लग रहा होगा, लेकिन डरिए मत, क्योंकि डॉग के केस में आपको भागना नहीं है, लेकिन यहाँ से भाग निकलने में ही आपकी समझदारी है। बस ये याद रखिएगा कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में भाग रहे हो, क्योंकि अगर आप जिगजैग भागेंगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी और मगरमच्छ आपको दबोच सकता है। ऐसे में अगर एक बार मगरमच्छ ने आपको दबोच लिया तब तो आपका उनके चंगुल से छूट पाना वाकई में नामुमकिन सा हो जाएगा। इसीलिए मगरमच्छ की स्पीड आपसे भले ही तेज क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर आपको और तेज भागना है और भागते चले जाना है, जिससे आप इस खतरनाक जीव से अपनी जान बचा सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी साबित हुआ होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।